हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 3 की जो हिंदी पुस्तक है गुंजन हिंदी पाठमाला, उसके लेसन 11 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पिकनिक। है ना। पिकनिक का मतलब तो आप सब जानते होंगे कि ठंड के दिनों में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, किसी एक जगह पे दिन भर वहाँ खाना पीना करते हैं, खेलते कूदते हैं, धूप में बैठते हैं, धूप का आनंद लेते हैं। है ना। पूरा ग्रुप करके जाते हैं, उसे पिकनिक कहता है। इस लेसन का नाम भी पिकनिक है। दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में भी तरक्की करता है। ज़रूरतमंद की मदद करने से जो संतोष मिलता है वह बड़ा सुखद होता है। आओ इस कहानी से हम जानें कि नीलेश और उसके साथियों ने माली की मदद कैसे की। ये है एक फैक्ट है कि जब आप दूसरों की सहायता करेंगे ना तो आपको बहुत संतोष मिलता है, बहुत सेटिस्फाइड फीलिंग होता है। और जो दूसरों की सहायता करते हैं, गलत कामों में नहीं, सही काम में जो दूसरों की सहायता करते हैं, वो अपने जीवन में भी वो बहुत सक्सेसफुल होते जाते हैं, बहुत आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, जो ज़रूरतमंद की मदद करता है उस समय जो संतोष मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद आता है। ठीक है। तो ये कहानी में भी यही समझाया गया है। दूसरों की सहायता को जो बच्चे कर रहे हैं वही इस कहानी में बताया गया है। हम लोग ये कहानी पढ़ते हैं। अध्यापिका जी हमें पिकनिक पर लेकर आई थी। पार्क में चारों तरफ बच्चे ही बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। मैं अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते तरन ताल की ओर निकल गया। अचानक मेरे मित्र ईशान का ध्यान एक फटे कोट की तरफ गया जो एक पेड़ की डाल पर टंगा था। हम समझ गए कि यह कोट अवश्य किसी माली का होगा जो आसपास ही काम कर रहा होगा। ठीक है। तो यह कहानी एक लड़का बता रहा है। ठीक है। वो बोल रहा है कि वो और उसके दोस्त जो है वह पिकनिक मनाने आए हैं। उन्हें पिकनिक मनाने कौन लेके आई है? उनकी टीचर, उनकी जो अध्यापिका है वह उन्हें पिकनिक मनाने लेके आई है। कहाँ लाई हैं? एक पार्क में लाई हैं। ठीक है। पार्क में अब क्लास के बहुत सारे बच्चे आए हैं तो चारों तरफ बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलते कूदते, कोई जंप कर रहा है, कोई खेल रहा है, सारे बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे बच्चे दिखाई दे रहे हैं पार्क में। तो ये जो लेखक जो है वह अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते खेलते किधर पहुंच गए? तरन ताल की तरफ। तरन ताल क्या है? वहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल जैसा भी बना हुआ है पार्क में, वही स्विमिंग पूल को तरन ताल कह रहे हैं। तो जब बच्चे, ये जो लेखक है वो अपने मित्रों के साथ वहाँ पहुँच गए हैं तो वहाँ पे उनके मित्र एक है जिसका नाम ईशान है। उसने क्या देखा कि पेड़ पर एक कोट टंगा हुआ है और वो कोट फटा हुआ था। ठीक है। वो पेड़ की एक डाल पर टंगा था, मतलब पेड़ के ट्री के एक ब्रांच पे वो हैंग किया हुआ था। तो ये लोग समझ गए कि यह कोई माली का ही होगा जो आसपास काम कर रहा होगा। ना पार्क में अक्सर माली काम करते हैं ना, जो फूल पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधों की कटिंग करके ठीक से सहेजते हैं, उन्हें अच्छे से स्टाइल से रखते हैं। तो माली मतलब गार्डनर होता है। तो वो लोग समझ गए कि ये कोट एक माली का होगा। ईशान बहुत शैतानी करता था। उसने हमसे कहा, मित्रों क्यों ना हम यह कोट कहीं छिपा दे। माली अपने कोट को ना पाकर परेशान होगा, उसे खूब छकाकर हम उसका कोट वापस कर देंगे। क्यों, आएगा ना मज़ा? मेरे साथियों में नीलेश बहुत समझदार था। उसने कहा, मित्र किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा, क्यों ना हम उस माली को खुश करने का कोई उपाय सोचे। सब मिलकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। नीलेश ने सुझाव दिया, क्यों ना हम अपने जेब खर्च के पैसों में से कुछ रुपए निकालकर उसकी जेब में डाल दे। नीलेश ने कहा, और हम अपनी टॉफ़ी, चॉकलेट और बिस्कुटों से भी तो उसकी जेब भर सकते हैं। तो ये जो मित्र, लेखक और उनके साथ जो उनके मित्र थे, उनमें से एक ईशान नाम का एक लड़का था। वह बहुत शैतानी करता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉटी था। उसने कहा कि चलो हम सब मिलके माली का कोट छिपा देते हैं, फिर वह ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान होता रहेगा, उसे खूब छकाएंगे, इधर उधर छिपाते रहेंगे और फिर लास्ट में उसे वापस करेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है। मतलब उसे परेशान करेंगे, ऐसा ईशान कह रहा था। है ना। बहुत सारे लोग होते हैं दूसरों को परेशान में डाल के उनको बड़ा मज़ा आता है ना। जैसे छोटे बच्चे जो हैं, लोग जानवरों पे पत्थर मारते हैं, जानवर जब गुस्सा होते हैं तो यह देख देख के लोगों का मज़ा आता है। तो इसी तरह के गलत काम करके ईशान मज़ा करना चाह रहा था। पर इन लेखक के दोस्तों में एक और साथी था, उसका नाम क्या था? नीलेश था। नीलेश बहुत ही समझदार था। उसने अपने दोस्तों को क्या समझाया कि किसी को मुसीबत में डालकर हमें मज़ा आएगा, यह क्या अच्छा बात है? किसी को मुसीबत में डालकर हमें क्या मिलेगा? कोई खुशी नहीं मिलेगी। क्यों ना हम उस माली को खुश करने का कोई उपाय सोचें, कोई ऐसा रास्ता ढूंढें जिससे वो माली खुश हो जाए परेशान होने की जगह। तो सब मिलकर सारे दोस्त सोचने लगे कि अब क्या किया जाए।
नीलेश जो था, जो सबसे समझदार था, उसने यह सुझाव दिया, उसने यह आइडिया दिया कि हमें अपने जेब खर्च के पैसे, देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग भी जब छोटे थे हम लोग को कुछ पॉकेट मनी मिलता था मंथली, ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, 5 रुपये 10 रुपये वही हमारी पॉकेट मनी होती थी। तो वही ये कह रहा है नीलेश कि हम सबको भी हमारे जो जेब खर्च के पैसे मिले, मैंने हम लोग को जो पॉकेट मनी मिला है उसमें से कुछ रुपए निकाल कर उसकी जेब में डाल दे, तो उसको कुछ पैसों की मदद होगी। फिर नीलेश ने और एक उपाय क्या बताया कि हम लोग जो अपने साथ ले के आए हैं टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्कुट वगैरह, वो सब भी कुछ उसके पॉकेट में भर देंगे, उसके कोट के पॉकेट में, तो उससे भी उसे मदद मिलेगी। सभी बच्चों को नीलेश की बात अच्छी लगी। देखते देखते कोट की जेबें रुपयों, चॉकलेट और टॉफ़ियों से भर गई। हम सब छिपकर माली के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक है, तो बच्चों ने क्या किया, कोट में तो कितनी 3-4 पॉकेट्स रहती हैं, वो सब में उन लोगों ने बिस्कुट, टॉफ़ी, चॉकलेट्स भर दिए, किसी में कुछ पैसे भर दिए, इस तरह सारे पॉकेट्स उसके भर गए और सब छिप गए एक जगह और वेट करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे किसके, माली के आने की, गार्डनर के वापस आने की सब प्रतीक्षा करने लगे। चलो यहाँ से चले, कब तक यूं ही माली की प्रतीक्षा करते रहेंगे, चैताली बोली। हाँ, अध्यापिका जी हमें ढूंढ रही होंगी, वसुधा ने कहा। हम वहाँ से जाने के लिए मुड़े ही थे कि दूर से माली आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक खुरपी थी, वह अपने दूसरे हाथ से बार बार पसीना पोंछता हुआ आ रहा था। हम तुरंत इधर उधर छिप गए। तो बच्चे काफ़ी देर तक वहाँ झाड़ियों के पीछे छिपे रहे, माली के आने का इंतज़ार करते रहे। जब माली काफ़ी देर तक नहीं आया तो उन मित्रों में एक लड़की थी चैताली, उसने कहा कि हम लोग कब तक इस तरह इंतज़ार करेंगे, चलो यहाँ से चले जाते हैं, माली की प्रतीक्षा, माली का वेट हम लोग कब तक करेंगे। एक और लड़की थी वसुधा, उसने कहा हाँ अध्यापिका जी, हमारे टीचर भी हमें ढूंढ रही होंगी, है ना, तो चलो हम लोग जाते हैं। तो बच्चे सब वहाँ जाने के लिए, वहाँ जहाँ छिपे थे वहाँ से निकल गए और मुड़ गए वापस अध्यापिका के पास जाने के लिए, टीचर के पास जाने के लिए। तभी उन्हें क्या दिखाई दिया कि दूर से वह माली आ रहा है। उसके एक हाथ में खुरपी थी। खुरपी क्या होता है, एक छोटा सा औजार होता है, टूल होता है, जैसे मिट्टी को कोड़ा जाता है ना, छोटे छोटे पौधे लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा मिट्टी कोड़ कोड़ के वहाँ पे मिट्टी में गड्ढा किया जाता है ताकि वहाँ पे पौधा लगा सके, उसे खुरपी कहते हैं। ठीक है, उसको जैसे कि हम लोग गार्डन में भी छोटा छोटा खुरपी यूज़ करते हैं पौधे लगाने के लिए। और माली पूरा बहुत काम करके पसीने पसीने हो रहा था, वह एक हाथ से पसीना पोंछ, बार बार अपना पसीना पोंछ रहा था और उधर आ रहा था खुरपी पकड़ के। बच्चे देखना चाहते थे उसका क्या रिएक्शन होगा। तुरंत ये सारे बच्चे जो हैं इधर उधर छिप गए। माली ने पेड़ की डाल से कोट उतारा। जैसे ही पहनने लगा वह रुका, मानो कुछ सोच रहा हो, फिर जेबें टटोलने लगा। अपने कोट की जेबें इस प्रकार भरी देखकर माली इधर उधर देखने लगा। चारों ओर किसी को न देखकर वह वहीं बैठ गया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंची आवाज में बोला, हे ईश्वर, तू सबके मन की इच्छा जानने वाला है। मेरे बेटे ने चलते समय कहा था कि मैं आज उसके लिए टॉफ़ियाँ और चॉकलेट लाऊं, लेकिन मेरी जेब में फुट्टी कौड़ी भी नहीं थी। तूने तो आज छप्पर फाड़ कर दे दिया। माली की ये शब्द सुनकर पेड़ों के पीछे छिपे बच्चे के चेहरे खुशी से खिल गए। आज उन्होंने अनजाने में ही सही पर एक ज़रूरतमंद की मदद की थी। सबके मुख पर संतोष का भाव था। ये जो कहानी है, यह सुंदर श्याम भाटिया जी ने की जो भी कहानियाँ वो लिखे हैं, उन्हीं कहानियों पर आधारित एक कहानी है। तो क्या हुआ कि जब बच्चे इधर उधर छिप गए माली को आता देख के, उसके बाद माली ने क्या किया, वहाँ से अपना कोट उतारा पेड़ की डाल से और उसे पहनने लगा। जब वह उसे पहनने लगा वह रुक गया, मानो कुछ सोच रहा था। वह क्या सोच रहा था, उसे शायद अपने कोट की जेबें भारी लगी, इसीलिए वह रुक गया, कुछ सोच रहा था। ठीक है, या फिर वह अपने कोट की जेब में पैसे ढूंढ रहा था कि अगर पैसे होंगे पहले से। फिर वह जेबें टटोलने लगा मतलब वह जेबों में अपने कोट के पॉकेट्स में हाथ डालकर ढूंढने लगा कि अगर कुछ होगा। ठीक है, अपने कोट की जेबें उसे कैसे फील हुई, इस प्रकार से भरी हुई देखकर माली इधर उधर देखने लगा। उसने जब हाथ डाला, देखा उसकी कोट की जेबें पूरी भरी हुई है पैसों से, चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट से। तो वह इधर उधर देखने लगा कि अरे ये सब किसने दिया, किसने भर दिया। फिर वो उसने देखा चारों ओर कोई भी नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे पेड़ के पीछे छिपकर उसे देख रहे थे। वो वहीं बैठ गया, वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर कई बार हम लोग ईश्वर से बातें करते हैं ना, तो वह भी दोनों हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर बोलने लगा कि हे ईश्वर, तुम तो सबके मन की इच्छा जानने वाले हो। हाँ ईश्वर, आपने मेरे मन की इच्छा जान ली,
आज मेरा बेटा जो है जब मैं घर से निकल रहा था उसने कहा था मुझे कि चॉकलेट और टॉफ़ियाँ मैं उसके लिए लेके आऊँ, लेकिन मेरे जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मतलब मेरे जेब में एक सिंगल कॉइन भी नहीं था, कुछ भी पैसे नहीं थे मेरे जेब में। कि इसका मतलब यही, फूटी कौड़ी का मतलब कि एक पैसे भी नहीं थे मेरे पॉकेट्स में। पर आज तुमने इतना सब कुछ दे दिया, मेरी जेबें पूरी भर गई, आज छप्पर फाड़ कर दे दिया। ये एक तरह का मुहावरा होता है कि जब जितना हम लोग को ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमें मिल जाए, अच्छे से मिले, बिन कम मेहनत किए ही उससे ज़्यादा मिल जाए, तो उसे कहते हैं छप्पर फाड़ कर देना। ठीक है, छप्पर क्या होता है? घर का रूफ होता है। जो घर में मतलब जो मिट्टी के घर होते हैं ज़्यादातर, तो उसके ऊपर क्या होता है, सूखी घास वगैरह क्या बांस वांस मिला के उसका छत बनाया जाता है। उस घर का छत बनाते हैं, सीलिंग बनाते हैं सूखी घास वगैरह डाल के। तो क्या होता है, छप्पर फाड़ कर, मतलब वो उसके छत को तोड़ कर अंदर कुछ आ जाए, उसी को कहते हैं छप्पर फाड़ कर देना। छप्पर उसी कहते हैं। ठीक है, तो माली यही कह रहा है कि आपने छप्पर फाड़ कर मुझे दे दिया, मतलब जितने मुझे ज़रूरत था उससे ज़्यादा मुझे दे दिया। घर इस तरीके से दिया जैसे घर टूट कर कोई पूरी धन दौलत घर के भीतर आ जाए, उस तरह से आपने मुझे दिया। यानी उन सब चीज़ों की आज उसे ज़रूरत थी। माली की ये शब्द सुनकर, माली की ये बातें सुनकर जो पेड़ों के पीछे छिपे बच्चे थे, उन बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। वो बच्चे बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला कि जो चीज़ उन्होंने माली के पॉकेट में रखी, माली को उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत थी। आज उन्होंने अनजाने में ही, वो लोग नहीं जानते थे कि ये एक ज़रूरतमंद है, इसे ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। उन लोग बिना जानते हुए उन्होंने माली की मदद की। अनजाने में उन्होंने एक ज़रूरतमंद की मदद की, इसलिए सबके मुख पर संतोष का भाव था। इसलिए सब लोग बहुत सेटिस्फाइड, उनका चेहरा सेटिस्फाइड दिख रहा था। बच्चे खुश दिख रहे थे कि उन्होंने बिना जाने ही किसी नीडी पर्सन को हेल्प किया। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है ना बच्चे। आप लोग ये कहानी सुन के आप भी बहुत मोटिवेटेड होते हैं ना कि ऐसे अच्छे काम करने चाहिए। इसके साथ ही ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और ये आपका 11th लेसन था, पिकनिक लेसन, जो कि कंप्लीट हो गया है। जल्दी हम लोग नए लेसन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।